ग्रीनलैंड के बारे में बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकली देखते हैं तो ये डेनमार्क के साम्राज्य के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है। स्थान अगर हम देखते हैं, इसका लोकेशन जो ग्रीनलैंड उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ये कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में है और आइसलैंड के उत्तर पश्चिम में आता है। इसकी कोई भूमि सीमा नहीं है और इसमें कनाडा के साथ अगर देखें तो एक छोटा सा हंस द्वीप है, जो एक छोटी सी सीमा इसकी लगती है। इसके अलावा इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो इसका टोटल क्षेत्रफल जो है 2,166,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बर्फ़ की चादर से ढकी हुई रहती है। ये पूरा का पूरा द्वीप जो है 80% जो है विशाल आइलैंड, ये ग्रीनलैंड जो है वो आइस शीट के अंदर ढका हुआ है। और इसके अलावा जो है रही सही कसर जो है वो ग्लेशियर्स पूरे कर देते हैं, जिसमें दुनिया का 8% जो है वो फ्रेश वाटर है। अब इसका हम कोस्टल लाइन देखते हैं, जो बर्फ़ से थोड़ा सा फ्री एरिया है, वो रॉकी है, पहाड़ी तट है, जिसमें कई गहरे फियोर्ड है। फियोर्ड जो है उसको समुद्री खाड़ियाँ हैं और इसमें शहर और बस्तियाँ जो छोटी मोटी है ये इसी आइस फ्री जोन में, जो कोस्टल एरिया है उसमें स्थित है। अगर हम इसकी क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ की जलवायु जो है थोड़ा आर्कटिक भी है, फिर सब आर्कटिक भी है और इसमें काफ़ी भीषण सर्दी पड़ती है और गर्मियाँ भी काफ़ी ठंडी ही होती हैं। इकनॉमी की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से फिशिंग पे रिलेटेड है और छोटा मोटा और इंडस्ट्री है जो भी फिश बेस्ड है। तो फिश और फिश का प्रोडक्ट जो है वो देश के निर्यात का 90% से अधिक हिस्सा है। अन्य उद्योगों में जो है शिकार और हाल ही में जो है थोड़ा बहुत डिस्कवरी हुआ है इसमें खनिज निष्कर्षण का, तो वो माइनिंग जो है वो इसको इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली जो है सेंटर पर ला रहा है। और प्लस टूरिज़्म भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑरोरा बोरियलिस आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मोस्टली डेनिश गवर्नमेंट से जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो इसके कुल सार्वजनिक राजस्व का लगभग आधा है। मतलब 50% जो है डेनमार्क जो है यहाँ के फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करता है, इसलिए ये डेनमार्क के अंदर में उसका एक ऑटोनमस पार्ट है। सो अभी भी थोड़ा सा इम्पीरियलिज्म यहाँ पर हमें दिख जाता है। सुंदरता बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत है ग्रीनलैंड और अपनी आश्चर्यजनक प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो सुंदर है वो यहाँ जो चारों तरफ बर्फ़ की चादर ढकी हुई है, विशाल ग्लेशियर हैं, वही है जो दूर से सफ़ेद और नीला रंग का एक बहुत खूबसूरत परिदृश्य क्रिएट करता है। जो शानदार फियोर्ड हैं, बर्फ़ के टुकड़ों से भरे हुए गहरे समुद्री प्रवेश जो भाग हैं उनको हम फियोर्ड कहते हैं और वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस सीन को। उत्तरी रोशनी जो सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है वो है नॉर्दर्न लाइट्स। जो नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं वो सर्दियों में देखी जाने वाली एक प्राकृतिक घटना है और इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। क्योंकि मेरे जैसे कई लोगों का सपना होता है कि लाइफ में एक बार जो है हम ऑरोरा बोरियलिस को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। तो आपको भी जब भी मौका मिले तो नॉर्दर्न लाइट्स जहाँ भी आपको पॉसिबल हो देखने के लिए जाइए, बहुत खूबसूरत है। और इस तरह से सूर्य की रोशनी जो है वो किस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई, कई चीज़ें क्रिएट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे सनराइज और सनसेट वाली स्थिति नहीं होती है और ये पोलर रीजन में ही मोस्टली होता है। तो नॉर्दर्न लाइट्स के अलावा जो है यहाँ पे वन्य जीव जो हैं वो भी काफ़ी अद्वितीय है, जो दूसरी जगह नहीं मिलते। पोलर बियर हैं, व्हेल हैं और सील हैं, ये सारे जानवर हैं। यहाँ के जो घर हैं वो काफ़ी रंगीन बनाए जाते हैं ताकि दूर से ही नज़र आ जाए। जैसे कोस्टल एरिया में जो है चमकीले रंग के लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। पॉलिटिकली जो है ग्रीनलैंड डेनमार्क के साम्राज्य के भीतर है और सेल्फ गवर्निंग क्षेत्र है। जो इसका इंटरनल मामला है, ग्रीनलैंड की अपनी स्थानीय सरकार है, पार्लियामेंट है, जो अधिकांश मामले घरेलू मामले जैसे हैं, जो शिक्षा दीक्षा है और सामाजिक मुद्दों का प्रबंधन करती है। लेकिन जो इसकी फॉरेन पॉलिसी है, जो डिफेंस पॉलिसी है, ये दो चीज़ें जो है विदेशी और रक्षा मामले, वो डेनमार्क के विदेशी मामले और रक्षा और मौद्रिक नीति
के साथ मिलती जुलती रहती है, क्योंकि डेनमार्क ही इसको नियंत्रित करता है। स्वतंत्रता की चर्चा कई बार हुई है। स्वदेशी इनुइट भाषा जो है कालाल्लिसुत को प्राथमिक आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलने और पुलिस और न्यायपालिका पर नियंत्रण हासिल करने के साथ साथ अधिक स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए चर्चाएं जो हैं हमेशा चलती रहती हैं, बट अभी जो है वो डेनमार्क के ही अंदर है। तो इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि चूँकि ये नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट है ज्योग्राफिकली और ये डेनमार्क का हिस्सा है, तो संगतियाँ हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल पावर्स जो हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।